सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भारतीय दर्शन में आपने साधना शब्द बार बार सुना होगा और आप समझते होंगे कि साधना एक कठोर अकेले बैठ करके और केवल जाप करने का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। साधना का तात्पर्य है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन में जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर्म के साथ आध्यात्मिक रूप से निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ना, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे कदम माने छोटे छोटे कार्य के द्वारा हम बड़े कार्य करते हैं। तो साधना का तात्पर्य है कि एक निश्चित लक्ष्य के लिए सुदृढ़ कर्म और सहज रूप से सरल रूप से आगे बढ़ना साधना है। और जब हमारी रुचि होती है तो हम अपनी दिनचर्या को नियमित करके, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नियमित करके और विचारों को सुदृढ़ बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और तब लंबे समय में हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह साधना कहलाती है। आइए आज साधना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संप्रति मानव जीवन कोलाहल से भरा है। अध्यात्म ही इस कोलाहल से मुक्ति दिलाने में सक्षम है, जिसके लिए साधना आवश्यक है। नियमित साधना के माध्यम से ही मनुष्य आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः अध्यात्म विद्या की आराधना में जो सुख मिलेगा वही नित्य सुख है और उसे ही परमानंद कहते हैं। अनित्य वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता है। अनित्य वस्तुएं आएंगी, कभी सुख प्रदान करेंगी तो कभी दुख का कारण बनेंगी। अनित्य जगत में चाहे कितनी भी प्रिय वस्तुएं आपके पास हों, परंतु एक दिन मनुष्य के पास से वह चली जाती हैं। परंतु नित्य वस्तु कभी नहीं रुलाएंगी। नित्य वस्तुएं अपरिवर्तनशील और स्थायी हैं। मननशीलता की वृद्धि के साथ साथ जीव बाह्य आनंद से इतर आंतरिक आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है। तब वह शारीरिक सुख के बजाय सूक्ष्म मानसिक सुख की ओर उन्मुख होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देहगत आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है, किंतु यह उतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप के समय माँ अपने बच्चे को सोता छोड़कर घर से बाहर भागती है और फिर आत्म प्रेरणा एवं ममत्व भाव से उसे अपनी संतान की याद आती है, तो वह उसकी रक्षा के लिए भीतर प्रयास करती है। इसी प्रकार साधना के माध्यम से मनुष्य अंतस में आंतरिक प्रेरणा का पुंज प्रज्वलित कर न केवल देहगत आसक्ति अपितु बाह्य माया मोह से भी पार पा सकता है। अष्टांग योग साधना के द्वारा तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप को भी जगाना संभव है। इससे प्राप्त होने वाली शक्ति के ओज से सभी आसक्तियों के बंधन छिन्न भिन्न होने को बाध्य हो जाते हैं और यही स्वयं से साक्षात्कार कराने का भी सेतु बनाता है। इसलिए जीवन में साधना का महत्व है। नियमित साधना की शक्ति से मनुष्य सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। जितनी शीघ्रता से हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग भी उतनी ही तेजी से खुलता है। यहाँ पर कल्याण का मार्ग खोलने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग माने उस लक्ष्य के लिए जो हमारा सत्य और आध्यात्मिक मार्ग है, हम उसको ही अपनाएं। उससे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हम निरंतर अपने मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।